Welcome to the CMA Intergroup 2 preparation. Today is 21st of July. So today is the turn of financial management. तो ऑलरेडी मैंने सारे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सारे फॉर्मूले सारे पढ़ा दिए थे. अब फॉर्मूलों का सेशन ख़त्म हो चुका है. अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं. ठीक है, जैसे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पहला था हम लोगों का, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से ही स्टार्ट करेंगे. और एक बहुत अच्छी रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाह रही हूँ कि डू नॉट मतलब ओपन द बुक वाइल यू आर वॉचिंग माई लेक्चर. ओके, बुक ओपन मत करो. बुक के सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं विथ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको एफएम की बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इवन थ्रू आउट द सेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो पूरे का पूरा ग्रुप 2 का लेक्चर फ्री में है. 20 अगस्त तक पूरा ख़त्म करा रही हूँ. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अपना सिलेबस कवर कर सको जल्दी से जल्दी और रिवीजन स्टार्ट हम लोग कर सके और दिसंबर 2026 हम लोग अच्छे से कर पाएँ. चलो अभी हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सबसे पहला टॉपिक क्या था हमारा. मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को शिफ्ट कर रही हूँ यहाँ पर. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? केडी से. ठीक है, हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे. मैं हल्का सा रिवाइज करवा रही हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे. रिडीमेबल, इररिडीमेबल डिबेंचर, मतलब ये डिबेंचर अब रिडीम नहीं हो सकते हैं. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेचुअल डिबेंचर्स भी बोलते हैं. इनका फॉर्मूला क्या था? KD I 1 - T अपॉन NP मल्टीप्लाइड बाई 100. सेकेंड क्या था? रिडीमेबल डिबेंचर. रिडीमेबल डिबेंचर का थोड़ा सा लॉन्ग फार्मूला था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था. I 1 - T प्लस RV - NP अपॉन N, RV प्लस NP अपॉन N इंटू 100. ये फॉर्मूला था. RV रिडीमेबल वैल्यू, NP नेट प्रोसीड्स. ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया था. बाकी जो की पॉइंटर्स मैंने शेयर किए थे कि ब्रोकरेज लेना है, कि फ्लोटेशन कॉस्ट लेना है, इशू प्राइस के साथ क्या करना है, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट, प्रीमियम का ट्रीटमेंट, ठीक है, आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स का सब कुछ जितना भी है, ये सारी चीज़ें हम लोग ना क्वेश्चन लगाते लगाते एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. क्वेश्चन के साथ साथ ही रिविजन चलता जाएगा. चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. X Limited has 10% perpetual debt of 1 lakh rupees. The tax rate is 35%. Determine the cost of debenture capital, debt capital before tax as well as after tax. अच्छा बेटा, इसमें इन्होंने ना बिफोर टैक्स का भी दिया है, आपको बिफोर टैक्स भी लिखाना पड़ेगा और आपको आफ्टर टैक्स का भी निकालना पड़ेगा. चलो फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन. बहुत इजी है. देखो सबसे पहले तो 3 कॉलम बना लो. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट. ये क्यों बनाया है? बिकॉज यहाँ पे बेटा डिस्काउंट है. कितने का? एट द रेट ऑफ 10% का. यहाँ पे क्या है? एट द रेट ऑफ 10% का प्रीमियम है. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ, ये अभी बाद में कराएंगे. चलो ये आई होप समझ में आ गया होगा क्यों ये 3 कॉलम बनाए हैं. अब हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आफ्टर टैक्स निकालो. आफ्टर टैक्स निकालने के बाद ही हम बिफोर टैक्स निकालते हैं. ठीक है, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला मैं यहाँ पे बार बार लिखती चल रही हूँ, ध्यान देते रहना.
के डी का फॉर्मूला आफ्टर टैक्स निकालने के लिए 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एन पी मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, सबसे पहली बात थोड़ा सा वर्किंग नोट कर लो। वर्किंग नोट यहाँ पे शो कर रही हूँ। काम क्या करना है, परपेचुअल डेप्ट कितने की है, 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, 1 लाख का 10% निकाल लो पहले तो। 10% है ना, 10% परपेचुअल डेप्ट है, तो 1 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 10,000। ये समझ में आ रहा होगा, आई होप। 10% निकाला तो 10% 10,000 आया। उसके बाद 10,000 यहाँ पे लिखो, आई की जगह पे इंटरेस्ट 10,000 ही तो आया। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है, 35। हमेशा टैक्स रेट 0.35 इस तरीके से लिखेंगे, 35/100 करके, तो 0.35 ही आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ओके ठीक है, डिवाइडेड बाय एनपी। नेट प्रोसीड कितना है, टोटल अमाउंट, इशू प्राइस ही तो होता है नेट प्रोसीड। ओके, 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर हम आगे बताते हैं। 10,000 पहले तो 1 माइनस 0.35 लिखो, तो क्या हो जाएगा 0.65। मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, डिवाइड कर दो 1 लाख से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। कितना हो जाएगा ये बेटा, आपका आएगा 6.5%। 6.5%। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब यहाँ पर भी वैसे ही काम करेंगे। 10,000 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाई, देखो ये डिस्काउंट का केस है, 10% डिस्काउंट है। ठीक है, 1 लाख पे 10% डिस्काउंट है, कितना हो जाएगा 10,000। तो 1 लाख माइनस 10,000 कितना हो जाएगा बेटा, 90,000। तो अब क्या हो जाएगा, ये इशू प्राइस 90,000 हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। तो हम ये लेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, मल्टीप्लाई विद 100। ओके, 10,000 1 माइनस 0.35, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 10,000 डिवाइडेड बाई 90,000। कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना हो जाएगा 7.22%। इतना समझ में आया होगा। अब आओ प्रीमियम का केस देख लेते हैं। ये डिस्काउंट का हो गया। अब प्रीमियम क्या है, सबसे बेसिक क्वेश्चन करा रही हूँ बेटा। 1 लाख का 10% प्रीमियम है, तो कितना हो जाएगा, 10,000 ऐड हो जाएगा। प्रीमियम मतलब ऐड, डिस्काउंट मतलब लेस, ये ध्यान रखना, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 1 लाख में ऐड करो 10,000, कितना हो जाएगा 1,10,000 रुपये। तो 1,10,000 रुपये हम लोग नेट प्रोसीड्स में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, वही 10,000, इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा 0.35, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। कैसे करोगे, 10,000 1 माइनस 0.35 0.65 होता है, 0.65 में मल्टीप्लाई कर दो 10,000, डिवाइड कर दो 1,10,000, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। कितना हो जाएगा 5.909 या 9 तक ही लिख दो। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसको आप चाहो तो राउंड ऑफ में ऐसे भी लिख सकते हो, 909 है ना, 91 कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग, ये तो आफ्टर टैक्स का केस हो गया। अब हम आते हैं बिफोर टैक्स पे। चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ इसका, ताकि आपको और क्लैरिटी से दिखे सब कुछ। बिफोर टैक्स में कैसे निकालोगे, केडी, ये 2 डालो। केडी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, हमने आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस कह रही हूँ, फॉर्मूला में डिस्कस किया था कि कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आफ्टर टैक्स, ये हम लोग आफ्टर टैक्स के बाद बिफोर टैक्स निकालेंगे। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना,
और ये बार बार प्रैक्टिस से आ जाएगा। उसके बाद अब इसमें देखो आफ्टर टैक्स कितना है, 6.5 है, डिवाइड कर दोगे 1 माइनस 0.35 से, ठीक है, कितना आ जाएगा देखो 6.5 डिवाइडेड बाई 0.65 कितना है 10% आ गया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला ही ऐसा है। उसके बाद हम लोग ऑलरेडी पहले तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर ही चुके हैं। 7.22 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.35, चलो ये भी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 7.22 डिवाइडेड बाई 0.65, ये हो जाएगा 11.11%, ठीक है। 11.107 आ रहा है तो मैंने 11 कर दिया है। अब इसमें कर लो 5.91 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.35, ठीक है, क्या हो जाएगा 5.91 डिवाइडेड बाई 5.91 डिवाइडेड बाई 0.65 क्या हो जाएगा 9.09%। आई होप ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब एक नोट लिखवा रही हूँ, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूलों में लिखवाया था लेकिन आप लिख लो यहाँ पर भी। अरे बॉक्स क्यों आ गया ये, चलो क्या है, if market price is given in the question, then use the market price in place of net proceed, ठीक है। इशू प्राइस फिर नहीं लेंगे, हमें हमेशा क्या लेना पड़ेगा, फिर मार्केट प्राइस लेना पड़ेगा इन केस, इस दिस केस में। नोट आई थिंक समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड बाद में करेंगे, सेकंड कर लेते हैं। चलो सेकंड क्या है बेटा, देखो सेकंड में क्या है, 5 years ago KPM लिमिटेड issued 12% redeemable डिबेंचर एट 105 रुपीज़ में, 105 रुपये में इररिडीमेबल डिबेंचर इन्होंने करे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे बेटा समझाना था इस वाले क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे परपेचुअल लिखा है तो ध्यान रखना ये इररिडीमेबल है, तो रिडीमेबल का कोई फॉर्मूला आफ्टर टैक्स में मत लगा देना, ठीक है। इररिडीमेबल है तो इररिडीमेबल का ही फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है, इसीलिए परपेचुअल लिखा हुआ है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं इस पे 5 रुपीज़ प्रीमियम एट देयर पार वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़। अच्छा, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज डिबेंचर्स इज 95 रुपीज़। If the company pays the corporate tax at the rate of 35%, what is the current cost of debenture? Capital note क्या दिया हुआ है बेटा इसमें, if both the net proceeds and the market price of the debenture bond are given, then take the market price, वही नोट जो हमने अभी आपको लिखवाया है, ठीक है। चलो इसमें भी हम लोग बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें हम लोग को आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे देखो, या आफ्टर टैक्स ये सब हटा के आप ये बस देखो
इरिडीमेबल डिबेंचर है कि डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, ये इरिडीमेबल डिबेंचर है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, पता होना चाहिए। के डी का फॉर्मूला आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एन पी इंटू 100। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो कितना परसेंट है, 12% है यहाँ पे, कोई बस खाली 12% है ना। तो अगर हम फेस वैल्यू, हमने आपसे बताया था डिबेंचर में फेस वैल्यू क्या होती है, 100 लेते हैं, तो फेस वैल्यू हम 100 ले लेंगे। ये तो ऑलरेडी इन्होंने बेटा प्रीमियम ऐड करके यहाँ पे बता दिया है ना, तो हम 100 ही मानेंगे। तो 100 का 12% हमेशा ये काम कर लेना। कभी कभी कुछ वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ऐसे तो मोस्टली निकल आएगा, बट कभी कभी कुछ वैल्यू चेंज होती हैं। तो 12 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12, 1 माइनस 0.35 ये टैक्स रेट है आपका, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। यहाँ पे कैसे निकालोगे, देखो नेट प्रोसीड बताओ कैसे निकालने पड़ेगा। 5% प्रीमियम एट देयर पार वैल्यू ऑफ 100 ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ये कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें सेंटेंस दिया गया है, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दीज डिबेंचर विल बी। अब करंट मार्केट प्राइस क्या है, 95। तो हमें इशू प्राइस तो यहाँ पे दिया नहीं है, हमें तो मार्केट प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या ले लेंगे, उठा के मार्केट प्राइस ले लेंगे, इसीलिए यहाँ पे नोट बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा ट्विस्टेड लग सकता है, बट क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेटा, जब क्वेश्चन को सही से समझोगे। 1 माइनस 0.35 होता है, मल्टीप्लाई करो 12 से, डिवाइड कर दो 95 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो जाएगा 8.21%। आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, इसमें कुछ था नहीं बेटा, है ना। अब आओ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Let me take another color with something. Yeah, this one. Okay. Next question देखो, XYZ Limited keeps a perpetual, फिर से परपेचुअल वर्ड आ गया, हमें इरिडीमेबल का फॉर्मूला लगा देना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखो पहले, I 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एन पी इंटू 100। उसके बाद देखो, इट पेज द कूपन रेट 15%। अब यहाँ पर कूपन रेट की कहानी आ गई है, ठीक है, वो भी बताएंगे कैसे करना है। इट्स डेब्ट सेल्स एट द पार इन द मार्केट, ठीक है, पार पे करते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डेब्ट फर्म पेज, अगर टैक्स इतना पे कर रही है। बहुत सिंपल है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम है। पहला कंडीशन एट पार, फॉर्मूला लगाया, के डी इज इक्वल्स टू आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एन पी मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्यूशन किया, कितना हो जाएगा, कूपन रेट ही हमारा, कूपन रेट ही ले लेंगे इंटरेस्ट, ठीक है, पर क्योंकि कूपन रेट ही इंटरेस्ट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ध्यान रखना ये चीज़। क्या हो जाएगा 15, 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाई हमने हमेशा बताया है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में अगर कुछ नहीं दिया है तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। आ जाओ सॉल्व कर लो फटाफट से, कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.35 इज 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 9.75%। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी एट 5% ऑफ प्रीमियम, के डी का फॉर्मूला लिखो। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को याद हो जाए बेटा, है ना। एन पी इंटू 100, नेट प्रोसीड ही निकालने में सब बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट बार बार करोगे क्वेश्चन तो सब आ जाएगा। इसमें भी वही काम करना है, 15 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाई प्रीमियम है तो 100 में 5% का प्रीमियम है तो हम ऐड कर देंगे, 105 इंटू 100 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, कितना हो जाएगा 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये क्या हो जाएगा 9.28%। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो सी पॉइंट, सी क्या है, 5% डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू,
ठीक है, 5% डिस्काउंट है। KD का फॉर्मूला लिखो, I 1 माइनस T डिवाइडेड बाई NP मल्टीप्लाइड बाई 100। चलो क्या हो जाएगा, 15 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाइड बाई 100। चलो फटाफट से सॉल्व कर लो। 95 क्यों लिखा, बिकॉज 5% का डिस्काउंट है। फेस वैल्यू हमारी यहाँ पे 100 है। मैंने बताया था डिफ़ॉल्ट फेस वैल्यू 100 होती है डिबेंचर की, तो ये चीज़ इसीलिए बता रखी थी ताकि दिमाग में आ जाए। जिन्होंने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको रिकॉल हो जा रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पिछले वाले लेक्चर देखें फिर आए यहाँ पर। डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 10.26%। चलो आई होप ये क्वेश्चन ना बेटा क्लियर हुए होंगे, तीनों के तीनों क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन भी मतलब ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इरेडीमेबल डिबेंचर के हैं। रेडीमेबल के अभी क्वेश्चन मैंने कराए नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं रेडीमेबल के कुछ क्वेश्चंस और कुछ मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे आगे, ठीक है। ये सारा कैलकुलेशन जो बेसिक कर रहे हो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है WACC, ठीक है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये लास्ट में पढ़ाएंगे, तो लास्ट के लिए ये सारी कैलकुलेशन जो अभी कर रहे हो ना सब काम आने वाली है, इसलिए अभी बहुत ध्यान से करना। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ट्यून विद मी।